मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको फुल कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। जैसे कि इस कुर्ती की कटिंग हम फुल कटिंग करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इस तरीके की कुर्ती आप खरीदते हैं, जैसे इस तरह का आप सूट खरीदते हैं, तो इस सूट में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी कि आपको इस तरीके की कुर्ती खरीदनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको इस कुर्ती की फुल कटिंग बताऊंगी, हैवी साइज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास ये वाली कुर्ती है, इसका नेक ये थोड़ा वी शेप में है और इसका ये बाजू का कपड़ा है। इसको मैंने खोल के अच्छे से प्रेस कर लिया है और ये इसका बैक है। तो इस कुर्ती की कटिंग हम करेंगे। जैसे फ्रंट पार्ट है, इसको हम यहाँ से बीच सेंटर से मोड़ लेते हैं। यहाँ से हम इसको मोड़ लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से मोड़ेंगे कि इसमें कहीं पे रेब नहीं आनी चाहिए। जैसे इसका नेक सीधा होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे इसका नेक सीधा है और यहाँ पे इसके घेरे में थोड़ी सी दिक्कत है कि इसका घेरा थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इस कुर्ती की पाइपिंग आपको हटानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप कुर्ती को बीच सेंटर से फोल्ड कर लीजिए फ्रंट पार्ट को, और इसी सेम तरीके से आपको बैक पार्ट भी फोल्ड कर लेना है। देखिए मैंने अच्छे से प्रेस भी कर लिया इसको, और ये बाजू भी मैंने खोल के इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो पहले हम बैक पार्ट को रखेंगे यहाँ पे, फिर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने बैक पार्ट को भी बीच में से फोल्ड कर लिया है और फ्रंट पार्ट को भी मैंने बीच सेंटर से डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। यहाँ पे जो सिलाई लगी हुई थी इसको मैंने हटा लिया है। जैसे इसका नेक हमें छोटा करना है तो हम यहाँ से इस तरह से ऊपर से कटिंग कर देंगे तो ये नेक छोटा हो जाएगा। अगर आपको पूरा नेक रखना है तो आप इसको नीचे की साइड यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन मैं इसका नेक छोटा करूँगी तो मुझे यहाँ पे इसको कटिंग करना होगा। सबसे पहले हम इस लंबाई को कटिंग कर देते हैं। यहाँ से इसका नेक छोटा हो जाएगा। यहाँ से तो इसका नेक छोटा कर नहीं सकते क्योंकि इसमें ये कढ़ाई और नेक रेडी है इसका, और यहाँ से ये खाली है तो इसको हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से मैंने बराबर कर लिए दोनों पार्ट को, बैक और फ्रंट। अब आप यहाँ से बैक नेक का निशान लगा लीजिए, जितना आपको बैक नेक का निशान लगाना है। जैसे इस हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये बराबर हुआ, जैसे यहाँ पे रख लेते हैं इसको इस तरह से। यहाँ से आप नेक नाप लीजिए, जैसे आपको कितना नेक बनाना है उस हिसाब से। मैं इसमें 4 इंच का नेक रेडी करूँगी, तो हम 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं। यहाँ से आपको पूरा ही नेक कटिंग करना होगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे इसमें पहले से कटिंग हुआ है। इस निशान को यहाँ से गोलाई देंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे इसको बराबर रख लीजिए। यहाँ से नेक कटिंग कर लेते हैं। अब आपको तिरे का निशान लगाना है पहले। तो तिरे का निशान लगाने के लिए आपको फिर से यहाँ पे ये रखना होगा, क्योंकि यहाँ से नेक कटिंग किया है तो यहाँ पे निशान पता नहीं लगेगा कि आपको तिरा कितना रखना है। जैसे मैंने ये नेक के सामने रख दिया है इस तरह से। अब हम यहाँ से तिरे का निशान लगा लेंगे। जैसे तिरा मुझे रखना है इसमें 14 इंच, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि बैक नेक हमें छोटा करना है। अगर हमें बैक नेक बड़ा करना होता तो हम ये तिरा ले लेते 6.5 इंच। अब मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ तिरा। ये हमें हैवी साइज की कुर्ती बनानी है तो इसलिए हम 7 इंच आर्म होल ले लेंगे। और यहाँ से चेस्ट हमें रखनी है 44 इंच। 44 इंच चेस्ट के लिए आपको यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाना होगा, क्योंकि 11 इंच पे 44 इंच होगा तो थोड़ी सी हमें लूजिंग भी चाहिए, इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये निशान हुआ फिटिंग का।
यहाँ से आपको कटिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से कटिंग करने के बाद इसमें कुछ भी कपड़ा नहीं बचेगा। तो आपको सिर्फ आर्म होल की कटिंग करनी है। बाकी यहाँ की सिलाई आप बिना कटिंग किए ही कीजिए और सिलाई करने के बाद इसकी यहाँ से कटिंग कीजिए। यहाँ से हम प्लेट का निशान लगा लेते हैं। प्लेट का निशान हमें लगाना है 12 इंच पे। यहाँ से हम जैसे हैवी हिप की ये कुर्ती आपको बनानी है तो यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाना होगा प्लेट का। हम जैसे सिंपल नॉर्मल कुर्ती बनाते हैं, जैसे 20 इंच हिप की कुर्ती बनाते हैं, तो इसमें हमें 3.5 इंच ये प्लेट का निशान लेना है यहाँ से। लेकिन ये हमें हैवी साइज़ की कुर्ती बनानी है तो इसलिए हम यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे प्लेट का। प्लेट की लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिए। जैसे पेट मोटा हो तो प्लेट छोटी रखिए और पेट छोटा हो तो प्लेट आप बड़ी लीजिए। मैं यहाँ पे 4.5 इंच की प्लेट की लंबाई ले रही हूँ। यहाँ पे भी हम 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये निशान प्लेट का हुआ और इस निशान को हम आर्म होल की साइड लेके जाएंगे और यहाँ से हम 3 इंच का गैप देंगे प्लेट का और इन दोनों प्लेट की गोलाई इस तरह से करेंगे और यहाँ पे हम बीच का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे आपको इस कमर वाली प्लेट का निशान लगाना है बीच में। यहाँ से 3 इंच के गैप में आर्म होल वाली प्लेट का निशान लगाना है। इस निशान को आप ऊपर की साइड लीजिए और इस निशान को आप कमर की साइड लीजिए। यहाँ से आपको कमर की फिटिंग करनी है। यहाँ इस प्लेट के बीच में जो निशान आता है इस निशान से आपको कमर की फिटिंग करनी है और यहाँ से आप चाक ले लीजिए जितना आपको चाक रखना है। जैसे मुझे इसमें 15 इंच चाक रखना है तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से आपको बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको इसमें अगर कटिंग करेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो छोटा हो जाएगा, लेकिन सिलाई के बाद हम इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। फिलहाल यहाँ से आपको कुछ भी कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ प्लेट के निशान लगाने हैं और आर्म होल के। अब मैं आपको आर्म होल की गोलाई बता देती हूँ। जैसे इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ से आपको इस तरह से गोलाई देनी है, इस तरह से। ये जैसे अंदर की साइड हम ये गोलाई देते हैं। अगर हम नॉर्मल साइज़ की कुर्ती बनाते हैं तो ये अंदर की साइड गोलाई होगी आधा इंच अंदर की साइड, या फिर नाप ली के 1 इंच भी यहाँ से गोलाई हो सकती है। लेकिन ये हमें हैवी साइज़ की कुर्ती बनानी है, इसीलिए यहाँ से गोलाई अंदर की साइड नहीं होगी। इसी सेम निशान पे यहाँ से गोलाई होगी। तो इस बात का आप ध्यान में रखिए कि आप हैवी कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो इसकी गोलाई आप अंदर की साइड मत लीजिए, नहीं तो यहाँ पे खिंचाव आएगा। अब आप जैसे आर्म होल की कटिंग कर लीजिए। मैं यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट ऊपर वाला उठा के आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ और बैक आर्म होल की कटिंग मैं आपको बाद में बताती हूँ। और बैक आर्म होल आपको यहाँ से 1.5 इंच पीछे हटाना है, क्योंकि ये हमें हैवी साइज़ की कुर्ती बनानी है और यहाँ पे हमें गला भी नहीं बनाना है। तो इसलिए हम बैक आर्म होल 1.5 इंच पीछे हटाएंगे यहाँ से। यहाँ से आपको जहाँ भी फिटिंग करनी है वहाँ से इस निशान को मिला दीजिए इस तरह से गोलाई करके, और इस निशान को आप ऊपर की साइड तीरे की जगह पे मिला दीजिए। अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो इस तरीके से आप हैवी साइज़ की कुर्ती की कटिंग कीजिए। हैवी साइज़ की कुर्ती आप इस कपड़े में कटिंग करेंगे तो आपको यहाँ से कटिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है। यहाँ से आपको ये पाइपिंग हटा लेनी है और यहाँ पे आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है सिलने से पहले। तो इस तरह से मैंने हैवी साइज़ की कुर्ती की कटिंग की है। और जैसे मैंने यहाँ ऊपर से ये फ्रंट पार्ट कटिंग कर दिया है तो इसकी लेंथ कम हो गई है यहाँ पे,
यहाँ पे आपको बैक पार्ट अंदर की साइड मोड़ लेना है। अगर आपको लेंथ बढ़ानी है यहाँ पे तो आप यहाँ पे प्लेन कपड़ा भी लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ बढ़ा लीजिए। अब मैं आपको बाजू की कटिंग करना बता देती हूँ। बाजू के लिए मैंने इस कपड़े को खोल लिया है, यहाँ से इसकी पाइपिंग भी हटा ली है और इस पर मैंने अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बता देती हूँ। बाजू की कटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए। जैसे आपको आधी बाजू रेडी करनी है, जैसे आपको हाफ बाजू रेडी करनी है या आपको लंबी बाजू रेडी करनी है, उस हिसाब से आप बाजू की कटिंग कर लीजिए। जैसे मुझे इसमें 18 इंच की बाजू रेडी करनी है तो मैं ये पूरा ही कपड़ा ले लेती हूँ, इसमें हम कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ से हम बाजू के आर्म होल को 3.25 इंच पे डाउन कर देंगे। इस तरह से आपको यहाँ से बाजू का आर्म होल डाउन कर देना है और यहाँ से आपको बाजू का मुँह रख लेना है। जितना भी आपको बाजू का मुँह रखना है अपने हिसाब से रख लीजिए। यहाँ पे मैं ये निशान लगा लेती हूँ। इस निशान को आर्म होल के निशान से मिला लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से इन दोनों बाजुओं को खोल लेना है इस तरह से और यहाँ से आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर लेनी है। यहाँ से आप 1.5 इंच अपने हिसाब से कटिंग कर लीजिए। मैं यहाँ पे 1 इंच पे कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने बाजू कटिंग कर ली है और ये कुर्ती की कटिंग कर ली है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ खुशी बुटीक चैनल पे।